शहर के बाहरी हिस्से में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले एक सेल्स मैनेजर अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहते थे। वह रोज़ सुबह काम पर निकल जाते और देर शाम को घर लौटते। एक बार कुछ चोरों ने मैनेजर के घर में चोरी करने का मन बनाया। चोरी करने के 2-4 दिन पहले से ही वे उनके घर के आसपास चक्कर लगाने लगे और उनकी गतिविधि पर नज़र रखने लगे। एक दिन चोरों ने एक अजीब सी चीज़ देखी। मैनेजर साहब जब शाम को लौटते तो वह घर में घुसने से पहले बगीचे में लगे आम के पेड़ के पास जाकर खड़े हो गए। उसके बाद उन्होंने अपने बैग में से एक एक करके कुछ निकाला और पेड़ में कहीं डाल दिया। चूँकि उनकी पीठ चोरों की तरफ थी, इसलिए वे ठीक से नहीं देख पाए कि आखिर मैनेजर ने क्या क्या निकाला और कहाँ डाला। खैर, इतना देख लेना ही चोरों के लिए काफ़ी था। उनकी आंखें चमक गई। उन्होंने सोचा कि ज़रूर मैनेजर ने वहाँ कोई कीमती चीज़ या पैसे छुपाए होंगे। मैनेजर के अंदर जाते ही चोर थोड़ा और अंधेरा होने का इंतज़ार करने लगे, और जब उन्हें तसल्ली हो गई कि मैनेजर साहब खा पी कर सो गए हैं, तो वे धीरे से बाउंड्री कूदकर उनके घर में दाखिल हुए। बिना समय गंवाए वे आम के पेड़ के पास गए और मैनेजर साहब की छिपाई चीज़ ढूंढने लगे। चोर हैरान थे। बहुत खोजने पर भी उन्हें वहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मैनेजर ने किस चतुराई से चीज़ें छुपाई है कि इतने शातिर चोर के खोजने पर भी वे नहीं मिल रहे हैं। अंत में हार मानकर चोर वहां से चले गए। अगले दिन वे फिर छिपकर मैनेजर के ऑफिस से लौटने का इंतज़ार करने लगे। रोज़ की तरह मैनेजर साहब देरी से घर लौटे। आज भी वे घर में घुसने से पहले उसी आम के पेड़ के पास गए और अपने बैग से कुछ चीज़ें निकाल कर उसमें डाल दी। एक बार फिर चोर सबके सो जाने पर पेड़ के पास गए और जी जान से खोजबीन करने लगे, पर आज भी उनको हाथ कुछ ना लगा। अब चोरों को कीमती सामान से अधिक ये जानने की जिज्ञासा होने लगी कि आखिर वो मैनेजर किस तरह से चीज़ों को छुपाता है कि लाख ढूंढने पर भी वह नहीं मिलती। अपनी इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वे संडे की सुबह शरीफों की तरह तैयार होकर मैनेजर साहब से मिलने पहुँचे। उनका लीडर बोला, सर देखिए, बुरा मत मानिएगा, दरअसल हम लोग चोर हैं। हम लोग कई दिनों से आपके मकान में चोरी करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन जब एक दिन हमने देखा कि आप ऑफिस से लौटकर आम के पेड़ में कुछ छुपा रहे हैं, तो हमें लगा कि बस काम हो गया। हम आराम से आपकी छुपाई चीज़ लेकर गायब हो जाएंगे और चोरी का माल आपस में बांट लेंगे। पर पिछली 2 रात से हम सोए नहीं और सारी कोशिशें करके देख ली कि वे चीज़ें हमें मिल जाए, पर अब हम हार मान चुके हैं। कृपया आप ही हमें इस पेड़ का रहस्य बता दें। उनकी बात सुनकर मैनेजर साहब जोर से हंसे और बोले, अरे भाई, मैं वहाँ कुछ नहीं छिपाता। फिर आप रोज़ शाम को बैग से निकाल कर वहाँ क्या डालते हैं? लीडर ने आश्चर्य से पूछा। देखो, मैनेजर साहब गंभीरता देखते हुए बोले, मैं एक प्राइवेट जॉब में हूँ। रोज़ ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण दिमाग खराब हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि इन सब नेगेटिव बातों का असर मेरे प्यारे बच्चों और परिवार पर पड़े। इसलिए जब मैं शाम को इन तमाम चीज़ों को लेकर लौटता हूँ, तो घर में घुसने से पहले इन्हें एक एक करके इस आम के पेड़ पे टांग देता हूँ। और कमाल की बात यह है कि जब मैं अगली सुबह
इन चीज़ों को पेड़ से उठाने आता हूँ तो आधी तो पहले ही गायब हो चुकी होती हैं, यानी मैं उन्हें भूल चुका होता हूँ और जो बची है मैं उन्हें अपने साथ लेता जाता हूँ। चोर अब पेड़ का रहस्य समझ चुके थे। वे चोरी में कामयाब नहीं हुए, लेकिन आज एक बड़ी सीख लेकर घर लौट रहे थे। दोस्तों, ना जाने क्यों इंसान अपनी ज़िंदगी को खुद ही कठोर बनाता चला जा रहा है। पहले के लोग जहाँ सुख सुविधा के कम होने पर भी खुशी से रहते थे, चिंता मुक्त रहते थे, आज सब कुछ होने पर भी हम एक तनावपूर्ण ज़िंदगी जी रहे हैं। इस इस शर्तों को रातों रात बदला तो नहीं जा सकता, पर एक काम जो हम तुरंत कर सकते हैं वो है अपनी तनाव का असर अपने परिवार पर पड़ने ना देना। आपने कई बार सुना भी होगा, ऑफिस को ऑफिस में रहने दो, घर मत लाओ। तो चलिए अपने आप से एक वादा करिए कि आज से आप भी बाहर की टेंशन को घर में एंट्री नहीं देंगे और ना ही उसका असर अपने बिहेवियर पर आने देंगे। आज से आप भी अपनी नेगेटिविटी को घर के बाहर ही टांग कर आएंगे। आशा करता हूँ आपको यह स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।